पिछले 2 दिन से ईडी की टीम झारखंड के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है और यह पूरी कार्रवाई हो रही है कोयला घोटाला को लेकर, कोयला के अवैध कारोबार को लेकर और कोयला कारोबार के जरिए जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको लेकर। आज भी ईडी की टीम ने धनबाद के निरसा में बड़ी कार्रवाई की है। कोयला कारोबारी अनिल गोयल के ठिकाने पर छापेमारी हुई है। कोयला के काले खेल को लेकर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। धनबाद के निरसा में लगातार दूसरे दिन कार्रवाई हुई है। कोयला कारोबारी अनिल गोयल के ठिकाने पर आज छापेमारी हुई है। तेतुलिया हार्डकोक प्लांट में ईडी ने छापेमारी की है और आपको बताते चले कि तेतुलिया हार्डकोक में अवैध कोयले का खेल चलने का आरोप लगा है और लंबे समय से यह चल रहा था। कोयला भंडार और खरीद बिक्री के बिल की भी जांच की गई है। परिवहन से जुड़े कागजात और उत्पादन रिपोर्ट का सत्यापन किया गया है। कोयला के काले खेल को लेकर ईडी ने एक्शन लिया है और ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि अनिल गोयल के हार्डकोक प्लांट में कोयले का अवैध खेल लंबे समय से या यूं कहें कई वर्षों से चला आ रहा था। कल आपने देखा कि छापेमारी में क्या कुछ बरामद हुआ है। लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई पर चर्चा करते रहते हैं। विपक्ष का खेमा यह कहता है कि जो लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है टूल किट की तरह केंद्र सरकार इस्तेमाल करके कर रही है, लेकिन जो मिलता है उसके बाद कहीं ना कहीं चुप्पी देखने को मिलती है। राष्ट्रीय जनता दल के पास चलते हैं। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज जी, ईडी की कार्रवाई हो रही है और जब भी ये बात सामने आती है कि कोयला का अवैध कारोबार चल रहा है, अवैध परिवहन चल रहा है, आप लोग आरोप लगा देते हैं ये तो केंद्र सरकार के जिम्मा है, सड़क तो आपके जिम्मे है सर, कोयला तो वहीं से पार होता है, क्यों इतने लंबे समय से चला आ रहा है? देखिए आयुष जी, ये जिम्मेदारी से भागते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर आरोप लगाया। मैं पिछले वक्तव्य में भी कहा हूं कि उन्होंने कहा कि कुछ बड़े लोग और कुछ प्रवक्ताओं ने तो ये भी कहा कि गांधी कांके रोड से भी उसका कनेक्शन है। वो अलग बात है कि अभी कुछ भी होता है तो इनके तमाम नेता आ जाते हैं। हमको लगता है 2 दिन से थोड़ा ठंड कम है तो हो सकता है कल परसों बाबूलाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे हेमंत सोरेन जी को इसके भी जिम्मेदार ठहरा दे तो हमको कुछ अचंभव नहीं होगा। तो आप बताइए कि जो बंद खदानें सर क्यों ना आरोप लगाया जाए, बताइए। जब हाईकोर्ट सीबीआई जांच के आदेश देता है, आप लोग उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो क्यों सवाल ना पूछा जाए? बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, जब सेलेक्टिव समय को देखते हुए अगर ऐसा कार्रवाइयां होंगी, अगर उनको भेजा जाएगा तब हम जाकर के क्या सिलेक्टिव समय है सर, बता दीजिए। मैं आपसे ये निकल, जब कोयला खदानें बंद होती है तो उसको सुरक्षा, उसको बैरिकेड किया जाता है, उसको सील किया जाता है और उसका जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की। हार्डकोक प्लांट की। एक बंद कोयले में, एक बंद कोयले खदान में गाड़ी जाती है, ऐसा तो नहीं निकलता होगा। माइनिंग खदानों में उसका अवैध वो होता है और इसके बाद आएंगे सुशांत दाएंगे आपके पास, बात पूरी कर लें। आप संतुष्ट नहीं है, हमें लग रहा है। बीसीसीएल का कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम परिवहन रास्ता में, सर बीसीसीएल की जिम्मेदारी नहीं होती तो पूर्व अधिकारी के यहाँ ठिकाने पे छापेमारी नहीं होती। आप हमें ये बताइए, नहीं, हमें ये बताइए कि क्या बीसीसीएल के बड़े अधिकारियों के संलिप्तता के बिना ये होना संभव है? सर कार्रवाई हुई है, कल कार्रवाई हुई है। बीसीसीएल के पूर्व चेयरमैन के ठिकाने पर छापेमारी हुई। आप कैसे कह सकते हैं कार्रवाई नहीं हुई? मैं आप बताइए, सत्ता पक्ष ने कब इसका इनकार कर दिया? कब कह दिए हमारे कोई भी नेता कि ये गलत हो रहा है? अभी हमने कल परसों जो भी छापेमारी हुई है, क्या हमारे कोई नेताओं ने जो कहा कि ये गलत हो रहा है? और क्यों बीजेपी पक्ष में भी आप लोग नहीं कहते हैं सर? जब मैं फिर कह रहा हूं, अगर बीजेपी, हमें दिक्कत इस बात से है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ऑफिस में बैठ करके मीडियाबाजी करती है। चलिए वक्त की पाबंदी है, देखिए आरोप प्रत्यारोप के लिए बहुत समय हम चलते हैं। हमारे वक्त की पाबंदी है, आएंगे आपके पास, दिन जाएंगे आपके पास। पहले सुशांत दास पास चलते हैं, किसी बात से असंतुष्ट थे, आएंगे क्षितिज जी। वक्त की पाबंदी है, समझिए आप भी। क्षितिज जी आएंगे आपके पास। सुशांत दा किसी बात को लेकर असंतुष्ट थे? पहले तो ये हार्डकोक प्लांट को लेकर बात करते हैं। अनिल गोयल के हार्डकोक प्लांट पर छापा हुआ है, इसमें तो कहीं केंद्र सरकार का हाथ नहीं है। देखिए कैसे केंद्र सरकार के हाथ रहेंगे उसमें? ऐसे बात नहीं। उनका हार्डकोक से अगर आप बोलेंगे कि ऐसा है वैसा है, हम लोग देखिए कोयला क्षेत्र के हैं, हम लोग कोयला क्षेत्र में लड़ के माफियाओं के खिलाफ हम लोग लड़े, हम लोग शहादत दिए, हम लोग को पता है। आप जो निरसा की जिस क्षेत्र को बोल रहे हैं वहां पर तो ऐसा है, कोयला के विधायक हैं, आपका ही क्षेत्र है वो। जी मेरे अपने क्षेत्र, हमको पता है वहां पर कोयला कैसे करते हैं कि आपको बता दें कि कुआं बना लेते हैं, कुआं बना लेते हैं, अंदर आपको कोयला निकल रहे, बड़े बड़े गाड़ी लगते निकल जाते हैं। कौन देखेगा? आपको और बता दें वहां पर, और बता दें कि जितने मजदूर आते हैं वो जो सोचते हैं ना आपको 25 जोड़ी चप्पल मिलेंगे जब धस जाएंगे प्लांट, जब धस गए
25 जोड़ी चप्पल मिलेंगे, लेकिन मौत 3। कहां गए? आंकड़ा तो राज्य सरकार पेश करती है सर, आप भी उसके हिस्से हैं। ये गलत है, ये इसको देखने की जरूरत है, राज्य सरकार को भी देखने की जरूरत है। और ये माफियागिरी, ये मत सोचे कि हमारे झारखंड के मजदूर रहते, पूरे वेस्ट बंगाल है, उनको जाके इतना ज्यादा डराया जाता है, उनके घर वाले कंप्लेन तक नहीं करते कि मेरे घर के लोग वहां गए थे कोयला चीज में काम करने के लिए। इस तरह से चलते हमें लगता है कि इसको केंद्र नहीं, राज्य केंद्र मिलकर इसे रोकना चाहिए। आप ओपन कास्ट में चले जाइए। बिल्कुल, देखिए मतलब देखिए सुशांतो दा, ये बात तो हम लोग कर रहे हैं अनिल गोयल के ठिकाने पर जो छापेमारी हुई है, लेकिन आपके बयान से एक बात स्पष्ट होता है कि चाहे सत्ता के साथ हो लेफ्ट या विपक्ष में हो, लेफ्ट अपनी आइडियोलॉजी को रखता है, एस्टेब्लिशमेंट के सवाल, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सवाल पूछता है। चलते हम एक फाइनल कमेंट लेने दीनदयाल जी के पास। दीनदयाल जी, जो हो रहा है और निश्चित तौर पर जो मिल रहा है, हो रहा से बड़ा सवाल है जो मिल रहा है, कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोगों पर भी, क्योंकि सीआईएसएफ के अंडर जो एरिया आता है वहां भी कार्रवाइयां हुई और वहां भी अवैध कोयले का भंडारण मिला, अवैध कोयले का खेल मिला। लेकिन फिलहाल हम बात करें अनिल जी जिनका नाम है माफ कीजिएगा अनिल गोयल जी के यहाँ जो कार्रवाई हो रही है हार्डकोक प्लांट पर, उसके बारे में क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, कोई भी गलत काम करेगा और जब निगाह में आएगा तो वो छूटना नहीं चाहिए, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। निश्चित मेरा इतना ही मानना है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि चाहे वो अपराधी कोई भी तरह का हो, क्रिमिनल अपराधी हो या आर्थिक अपराधी हो, सही बात, या फिर चोरी का अपराधी हो, कोई भी अपराध अगर करे तो उसकी सजा जरूर मिलेगी और मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसमें एकदम स्वच्छ मन से कहती है कि भाई गलत गलत ही है, और गलत चाहे वो अधिकारी कर रहे होंगे। आपने देखा होगा उस 42 लोगों में कई अधिकारी भी हैं, तो निश्चित तौर पे वो अधिकारी अगर गलत किए हैं तो अधिकारी भी जाएंगे। परंतु इस सब के पीछे एक चीज का मानना भारतीय जनता पार्टी का है कि क्या जब ईडी कार्रवाई करेगी 42 ठिकानों पे तभी राज्य सरकार जागेगी? इसके पहले राज्य सरकार का वहां पूरा तंत्र, एसपी, डीसी, अदर्स जितने भी हैं, डीएमओ, माइनिंग ऑफिसर, ये क्या एकदम से चुप रहेंगे? और जब जब केंद्र सरकार अगर कुछ कार्रवाई करेगी तभी राज्य सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। ईडी तो तब कार्रवाई करती है ना जब मनी लॉन्ड्रिंग की बातें सामने आती हैं। सिर्फ इतना ही सवाल है कि क्या राज्य सरकार आगे बढ़कर, उसके राज्य में चोरी हो रही है, उसके राज्य में सब कुछ हो रहा है, तो क्या राज्य सरकार का कार्य नहीं है? तो क्यों राज्य सरकार अपने बचाव के समय में चुप रहती है? और जब ईडी कार्रवाई कर रही है तो निश्चित तौर पे उनको साथ देना चाहिए। और साथ चलिए, चूंकि वक्त की पाबंदी है, देखिए ये विषय इतना बड़ा है कि हम इस पर लगातार चर्चा भी करते रहे, जो बिंदु निकलकर सामने आते हैं वो समय कम पड़ जाएगा हमारे लिए। तो फिलहाल अनिल गोयल के ठिकाने पर छापेमारी चली, क्या बरामद हुआ, नहीं बरामद हुआ है, इसको लेकर ईडी की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन सत्यापन किए गए हैं तमाम बिल वाउचर के, जो कोयला का भंडारण किया गया उसको देखा गया है, और विश्वास कीजिए 15 गाड़ियों से ईडी की टीम पहुंची थी। निश्चित तौर पर ईडी जब इतनी बड़ी टीम लेकर जाती है तो जरूर कुछ ना कुछ ईडी को सुराग जरूर मिले होंगे, और आने वाले दिनों में इसका भी पर्दाफाश होगा। जैसे कल पर्दाफाश हुआ था कुछ कोयला कारोबारियों को लेकर, माफ कीजिए कुछ अवैध कोयला कारोबारियों को लेकर। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। भारतीय जनता पार्टी से दीनदयाल बनवाल जी हमारे साथ थे, क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ थे, और सुशांत मुखर्जी हमारे साथ थे सीपीआईएमएल से। आप तीनों का बेहद शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।